उससे इतने रफ क्वेश्चंस, इतने नेगेटिव क्वेश्चंस, वही चीज़ आज इन्होंने की आकिब जावेद साहब के साथ। एक कोच आया, एक कोच जिसने आप लोगों को भाई एक बुश टीम को जो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच के लिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो मुल्तान में कल से खेला जा रहा है उसके लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया और मोस्ट एक्सपेक्टेडली खुरम शहजाद को रेस्ट दिया गया और काशिफ अली जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से काफ़ी मुतासिर कुन परफॉर्मेंसेस दी हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये अच्छी चीज़ है कि आप एक तरफ जीत भी रहे हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं कि WTC में जो इम्पैक्ट है इन मैचों का इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन आप जीतना भी चाह रहे हैं और आप किसी ना किसी तरह नए लड़कों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड था, पाकिस्तान मुनी दो स्पिनर के साथ खेलेगा, बैटिंग लाइनअप में कोई खास चेंज आपको नज़र नहीं आएगी, एक फास्ट बॉलर्स को सिर्फ चेंज किया गया। पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, मैं चाहे टीवी चैनल्स लगा लूँ, चाहे फेसबुक पे भी आ जाते हैं टीवी चैनल्स में अक्सर जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स और हमारे जो टीवी के जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई क्या हो गया है। पहले शान मसूद, मैंने अभी पिछले व्लॉग में बात की कि वो बेचारा जब आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जीतने के बाद, वो चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि वो एक जीता हुआ कप्तान है। वो टेस्ट मैच जीत के आया 2.5 दिन में, वो उससे इतने रफ क्वेश्चंस, इतने नेगेटिव क्वेश्चंस, वही चीज़ आज इन्होंने की आकिब जावेद साहब के साथ। एक कोच आया, एक कोच जिसने आप लोगों को भाई एक बुश टीम को जो 3 साल से बुरी तरह अपने मुल्क में हार रही थी, कोई वैल्यू नहीं करता था, एकदम उसने एक तरीका आपको दिया जीतने का और आपने एकदम अपने फ्रॉम नोवेयर उन्हीं प्लेयरों के साथ फ्रॉम नोवेयर यू हैव स्टार्टेड टू डोमिनेट इन टेस्ट क्रिकेट एट होम। वो आ रहा है उससे सवाल, और जर्नलिस्ट का जो बात करने का तरीका है यार, पता नहीं कैसे इन लोगों को ये सिखाया जाता है। एक जर्नलिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो आकिब जावेद से एक तो पहले उन्होंने इतना लंबा सा क्वेश्चन पूछ ही गए, समझ नहीं आ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद कर रहे हैं या वो भाई साहब कर रहे हैं। अच्छा, जब आकिब जावेद जवाब देने लगे उसका, अभी आकिब जावेद ने सिर्फ इतना बोला कि भाई आप क्या चाहते हैं, 200 देखना चाहते हैं बैट्समैनों का या जीत। उन्होंने आगे से फिर आर्गुमेंट शुरू कर दी कि आप जैसे स्टार कैसे आएंगे, मुल्क में फास्ट बॉलर कैसे आएंगे, बैट्समैन कैसे पैदा होंगे। आकिब जावेद का जो विजन है ना इस बारे में, इट्स प्रीटी क्लियर कि भाई आपको प्लेयरों के 5 विकेट्स ऑल चाहिए, आपको सेंचुरियां चाहिए, आपको डबल सेंचुरियां चाहिए, या आपको यह चाहिए कि आपका मुल्क जीते। ऑब्वियसली जो भी ट्रू क्रिकेट फैन है वो अपने अच्छी क्रिकेट जरूर देखना चाहता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मुल्क को जीतना देखना चाहता है, जो हमें 3 साढ़े 3 साल से नसीब नहीं हो रहा था भाईजान। फिर बात करते हैं जी, ये सारे जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी चैनल्स पे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं जी 70 की दहाई पे ले गए हो मुल्क को, 80 की दहाई पे ले गए हो मुल्क को, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। और वसीम वकार आके वैसे करते थे, अब्दुल कादिर ऐसे करते थे। भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है। उस टाइम की अगर पाकिस्तान क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा था तो लंबा देखे ना कितना बड़ा गैप आया आपकी, जिसमें आपकी क्रिकेट इतनी मुतासिर हुई है कि आप अपने घर में किसी को नहीं हरा पाते। फिर बात कर, अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब ये लोग कहते हैं ना वो फ्लैट पिचें बनती थी, घास वाली पिचें बनती थी, बाउंसी पिचें बनती थी, इस सारे ड्यूरेशन में भी ना कोई टीम कभी ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं जीती। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच सर आपने 1996 में जीता था। 29 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीते हुए। साउथ अफ्रीका में आखिरी टेस्ट मैच भी आपने 20 साल पहले जीता था। इंग्लैंड में कभी हम ऑन एंड ऑफ एक आधा मैच जीत जाते, तो आप बाहर तो फिर भी नहीं जीतते। तो भाई WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, इसमें जो भी 2 से 3 टीमें हैं जो हमेशा डोमिनेट करती हैं, जो हमेशा फाइनल में आने की कंटेंशन में होती हैं, चाहे वो इंडिया होती है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, या कभी इंग्लैंड होती है। आप इन चीजों में इन सारी टीमों में देख लें, एक चीज कॉमन होती है सर, वो ये होती है कि ये सारी टीमें अपने घर में डोमिनेट करती हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराना ना, वो सर वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी बात है। अपने मुल्क में वो टेस्ट सीरीज कभी नहीं हारते, इसलिए हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने उनको 2 दफा लगातार वहां जाके सीरीज हराई। और देख लें कभी वर्ल्ड कप हार के भी ना इतना जख्मी शेर फील नहीं किया होगा ऑस्ट्रेलिया ने, जितना वो जब 2 दफा ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारी है टेस्ट सीरीज में। इस दफा उनकी तैयारी आप लोगों ने देखी थी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नए बच्चे खिला दिए। उन्होंने कहा भाई हमने इंडिया को मारना है। फिर हमारे यहाँ पे एक्स क्रिकेटर बैठते हैं टीवी पे आके, हमारे प्लेयर्स को डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई आप मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो जी हम जब साउथ अफ्रीका जाते हैं वहाँ ऐसी पिचें मिलती हैं, 125 वाला तंग कर रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं बाउंस मिलता है, हमें ये करते हैं।
तो हम भी वही कर रहे हैं। तो वो जी आप वहां पे गए थे, वहां ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पिन पिच भी मिलता है, फास्ट भी मिलता है, बैटिंग भी मिलता है। तो भाई उन लोगों के पास 15 से 20 सेंटर्स हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। इंडिया के खिलाफ भी 15 से 20 टेस्ट मैच के सेंटर है। जब वो ओपोजिशन को देखते हैं, वो उनके मुताबिक स्केड्यूल बनाते हैं उन सेंटर्स का कि किन किन सेंटर्स में हमें टेस्ट क्रिकेट चाहिए। दो पिचें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जितनी मैंने वहां पे क्रिकेट खेली है या देखी है ना, एक एडलेड और एक सिडनी, जो एशियन कंडीशन से समहाउ थोड़ी क्लोज हैं। एशियन कंडीशंस नहीं है, वहां पे बाउंस होता है, स्पिन इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की बाकी पिचेज हैं, जब आप ब्रिस्बेन जाते हैं, मेलबर्न जाते हैं, वहां पे एक एक्सट्रावेगेंट बाउंस है। जब आप एडलेड पे जाते हैं वो थोड़ी ट्रू पिच है, जब आप सिडनी में जाते हैं वो थोड़ा स्पिन होता है, स्लो पिच होता है। उन्होंने क्या किया, एडलेड में उन्होंने पिंक टेस्ट मैच खिलाना शुरू कर दिया। पिंक टेस्ट मैच रात को होता है, मोस्टली स्विंग होता है, बॉल सीम होता है, बैटिंग अजाब है पिंक टेस्ट मैच में। सिडनी में इस दफा अगर किसी ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखा है ना सर, जरा वहां जाके देखें। अगर किसी ने अपनी लाइफ में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में इतनी घास देखी हो ना, मुझे जरूर आके बताइएगा कि किस टेस्ट मैच में इतनी घास थी। तो भाई सब ही जो अपनी होम कंडीशंस है उनका फायदा उठाते हैं। इंडिया हमेशा अपने होम पे जीतता है। इस दफा वो हार गए न्यूजीलैंड से, बाहर हो गए WTC के फाइनल से। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में हार के गया सर, श्रीलंका में सीरीज हार के गए। और पाकिस्तान में भी हमने एक किस्म का उनको खुद इतनी बैटिंग पिचें बना के एक अपॉर्चुनिटी थी कि हमसे वो एक सीरीज जीत गए, एक टेस्ट मैच जीत गए। तो फिर भी वो क्वालिफाई कर गए। जो WTC के वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल तक क्वालिफाई करते हैं ना सर, आपको डोमिनेट अपने घर पे करना होता है। कोई एक आधी अच्छी सीरीज आपको ओवरसीज जीतनी होती है और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आ जाते हैं। और ये सब लोग ये चाहते हैं कि भाई अपने मुल्क में ये जीत रहे हैं, ये क्यों जीत रहे हैं? वो यार खुदा की कसम, इन लोगों को देख के कसम नहीं खानी चाहिए, इन लोगों को देख के लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान की जीत से खुश हैं। और भाई मेरी तरफ से अब फिर बातें आ रही थी कि चलो जी एक टेस्ट मैच आप वेस्ट इंडीज से जीत गए हो, अब वो जी अब इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे अभी टाइम पड़ा, उसकी टेंशन होगी जी। वो बैट्समैनों का ना कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, बैटिंग पिच बना। भाई क्यों बनाए बैटिंग पिच? जिस तरीके से आप लोग जीत रहे हैं, मैं कहता हूं 2.5 दिन छोड़ो, 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म करो। एज फार एज ICC उसको डीमेरिट पॉइंट नहीं दे रही पिच को, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम आप इंडिया में टेस्ट क्रिकेट उठा के देखें, कुछ साल पहले चले जाएं आप, तो ऑब्वियसली वो अपने घर में जीत के इतनी एक डोमिनेट साइड बन गई है कि वो अपने आप को हर किस्म की पिचेस पे बैक करते हैं। आप जाएं सर, दूसरा दिन या तीसरा दिन टेस्ट मैच का होता था, दूसरा दिन इतना सा एक टुकड़ा होता था जिसपे पिच नजर आ रही होती थी, बाकी साइडों पे सारी मड होती थी। वो दरमियान में भी सिर्फ पिच इसलिए बच जाती थी, वहां पे सिर्फ बॉल ने टप्पा खाना होता था, किसी का पैर नहीं आता था उस पिच पे। जहां किसी का पैर पड़ता था वहां पे जरा जरा मट्टी हो जाती थी। वहां तो ये बड़ा लोग बोलते थे जी इंडिया का जी वो जडेजा क्या बॉलर है। मुझे एक बात बताएंगे, जडेजा जिसको हमारी एक्स क्रिकेटर और हमारी जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, अश्विन को नंबर 1 ऑलराउंडर बोल रहे होते हैं। अभी नमान न्याज साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने अश्विन को सारे दुनिया के ऑलराउंडर से ऊपर रखा। मुझे आप बता दें, अगर उनको इंडिया में वो कंडीशंस ना मिलती तो आज वो इतने बड़े प्लेयर होते। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो क्यों नहीं परफॉर्म करते, इंग्लैंड में जाके वो क्यों नहीं परफॉर्म करते? तो भाई ये प्लेयर का फॉल्ट नहीं है, बड़ा प्लेयर वो होता है जो अपने से जिसकी अपने मतलब की कंडीशन नहीं है वहां पे वो एडजस्ट करता है, लेकिन जब उसको अपने मतलब की कंडीशन मिलती हैं फिर वो डोमिनेट करता है। तो आप ये चीज ना कहें ओ ये जी नुमान अली और ये साजिद खान ये तो नकारा बॉलर है, इनको कंडीशन देके इनको स्टार बनाया जा रहा है। तो व्हाट स्टार भाईजान, मेरे लिए स्टार वो है जो मुल्क को जिता रहा है। मेरे लिए स्टार वो है जो परफॉर्मेंसेस वो देता है जिससे मुल्क जीतता है। मेरे लिए प्लानिंग, टीम प्लानिंग, गेम प्लानिंग, कोचिंग वो चीज है कि जो जिसको इंप्लीमेंट किया जाए और मुल्क को जिताया जाए। चाहे वो ग्रीन पिच पे हो, अब आपको टेंशन हो रही है इन्हीं फास्ट बॉलर्स का, आप बॉल थक गए, बॉल थक गए, इनको निकालो, ये इनकी एबिलिटी नहीं है। अब जब उनको थोड़ा सा रेस्ट देके स्पिनर को अप्लाई किया, आपको टेंशन होगी मुल्क जीत रहा है। और मुझे तो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है ना टीम मैनेजमेंट की, और जो हमारे ग्राउंड्समैन मेहनत कर रहे हैं इस पे। पिछला जो टेस्ट मैच हुआ है ना सर, मुल्तान में 7 दिन से सूरज नहीं निकला था, इतनी धुंध थी, इतनी फॉग थी। आई वॉज सो अमेज्ड कि यार इतनी ड्राई पिच बन कैसे गई इस ग्राउंड में। मैं 18 साल से खेल रहा हूं, कभी जून में हमें इतनी ड्राई पिच नहीं मिली। इसका मतलब है सर कि होम में जीतने के लिए मेहनत हो रही है। पहले तो फ्लैट ट्रैक बनाए जाते थे और अब तो 7 दिन से बिल्कुल समर वाली जो है गर्मी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देख के भी ऐसा लग रहा है कि भाईजान एक और रैंक टर्नर मिल रहा है। जब भाई यहाँ पे जब श्रीलंका आएगी ना, जब यहाँ पे बांग्लादेश आएगी ना, जब यहाँ पे अफगानिस्तान आएगी ना, जब
यहाँ पे इस तरह की पिचें नहीं होंगी, फिर फ्लैट पिचें भी मिलेंगी, ग्रीन पिचें भी मिलेंगी। जब आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाएगी ना, वहाँ पे भी रैंक टर्नर्स नहीं होंगे। ये जो जिन फास्ट बॉलर्स की और जिन बैट्समैनों की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है ना सर, वो वहाँ जाके उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि यही आपने एक जो आपका मेथड है टेस्ट क्रिकेट अपने घर पे खेलने का, अगर आप यही रखना चाहते हैं, तो मेरी भी पीसीबी से और टीम मैनेजमेंट से या पाकिस्तान के कैप्टन से और कोच से रिक्वेस्ट है कि अगला जो आपका डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट होगा ना, बिकॉज आपके इसके बाद टेस्ट मैच बहुत टाइम के बाद है, आपका जब अगला डोमेस्टिक सीजन होगा ना, तो आप 3 से 4 सेंटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के इस तरह बनाएं जहां पीसीबी के ये लोग जाके इस तरह के रैंक टर्नर्स बनाएं, जहां पे जब आपके हर एक प्लेयर 10 मैच खेलता है ना डोमेस्टिक के, वो 3 से 4 मैच इन पिचेस पे भी खेले। और जब आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कर रहे हो किसी लड़के को रिप्लेस करने के लिए, तो इन 3 होम टेस्ट मैचेस के लिए इन 3-4 जो आपने सेंटर्स बनाए होंगे जिस पर रैंक टर्नर्स होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को देखें। सिर्फ ये ना देखें किसी प्लेयर ने 800 रन कर दिए, किसी ने 70 आउट किया, किसी ने 70 आउट कर दिया, हो सकता है उसने 60 रावलपिंडी की ग्रीन पिच पे आउट किए हो। लेकिन इस चीजों को फिर आपको जब प्लानिंग, आप सिर्फ प्लानिंग 15-16 लड़कों को लेके 4-5 टेस्ट मैच नहीं कर सकते। अगर आपको 2 साल का WTC का सर्कल खेलना है जिसमें आपने 70% टेस्ट मैचेस आपने इस तरह की पिचेस पे खेलना है, तो फिर आपको ये मेहनत डोमेस्टिक क्रिकेट में करनी पड़ेगी। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 से 4 सेंटर ऐसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे यही ग्राउंडमैन जो जिस तरह की पिचें बना रहे हैं यहाँ पे, ये वहाँ जाके मेहनत करेंगे और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी उस तरह की पिचेस पे खेली जाएगी, ताकि जो प्लेयर वहां पे रन कर रहा है, जो स्पिनर वहां पे आउट कर रहा है, जो फास्ट बॉलर वहां पे भी आउट कर रहा है, अगर आपको नेशनल टीम में जरूरत है तो आप वहां से सिलेक्ट करें। ये नहीं हो सकता कि बंदे ने डायमंड में इतनी ग्रीन पिच पे, घास वाली पिच पे जहाँ 6-6 स्लिपे लेके खड़े वो आउट कर रहा है। एक बैट्समैन है, कई बैट्समैन मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जो ग्रीन पिच होती थी, सीम होता था, बहुत तगड़ा खेलते थे, जहाँ स्पिन होता था फारिग हो जाते थे। तो आपको फिर टीम सिलेक्शन भी ये सोच के करनी पड़ेगी। हमारी जो बेस्ट विशेज है वो अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। मेरी तरफ से भाईजान 1.5 दिन में मैच खत्म करो और जीतो और चल करो, अपना ख्याल रखिए।